आज की कार्यवाही शुरू की जाए। सिपाही, पहले फरियादी को अंदर भेजो। जहांपना, आज के पहले फरियादी राजेंद्र जी हैं। कल रात कोई चोर इनकी उम्र भर की जमा पूंजी चुरा कर ले गया है हुजूर। आदाब बादशाह हुजूर। आदाब। हमें पूरा मामला ठीक से समझाइए राजेंद्र जी। जी हुजूर, रात का दूसरा पहर था। हाँ? ये आवाज कैसी थी? कौन है? कौन है वहां? और जब मेरी बेहोशी टूटी तो मैंने देखा हुजूर कि चोर मेरा सब कुछ चुरा कर ले जा चुका है। मेरी मदद कीजिए जहांपना, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। क्या तुम्हें किसी पर शक है? नहीं जहांपना, 25 वर्ष हो गए हैं उस इलाके में रहते हुए। आज तक कभी कोई चोरी नहीं हुई। हमारे इलाके में राज्य के सबसे बड़े व्यापारी रहते हैं हुजूर, इसलिए वहां पहरा भी सख्त रहता है। बिरबल जी, आपको इस बारे में कुछ कहना है? जी जहांपना। राजेंद्र जी, मैं आपके इलाके के पहरेदारों से मिलना चाहता हूँ। हुजूर, पहरेदार तो मेरे साथ ही आए हैं। आप लोग यहाँ आइए। बीते कुछ दिनों में तुम में से किसी ने भी अपने इलाके में किसी अनजान व्यक्ति को घूमते देखा है क्या, जिस पर शक किया जा सके? जी नहीं हुजूर, हमने वहां ऐसा कोई अजनबी नहीं देखा। राजेंद्र जी, क्या आप अपने इलाके के सभी व्यापारियों को यहाँ बुला सकते हैं? जी बीरबल जी, मैं अभी उन्हें लेकर आता हूँ। बीरबल जी, आपके कहे अनुसार मैं अपने घर के आसपास रहने वाले सभी व्यापारियों को ले आया हूँ। आप जो चाहे इनसे पूछ सकते हैं। क्या आप लोगों ने अपने या राजेंद्र जी के घर के आसपास किसी अनजान शख्स को देखा था? बीरबल जी, राजेंद्र जी ने हमें चोरी की बात बता दी है। हम सभी ने इसके सभी तथ्यों पर बातचीत भी की है, लेकिन हम किसी पर भी शक नहीं कर पा रहे। बिरबल जी, अगर आपको ये मामला मुश्किल लगता है तो इसे सुलझाने के लिए आप 2-4 दिन का वक्त ले सकते हैं। जी नहीं जहांपना, ये मामला मुश्किल बिल्कुल नहीं है। हम चोर को आसानी से पकड़ सकते हैं, लेकिन इससे राजेंद्र जी के दिल को जरूर ठेस पहुंचेगी। मुझे बस इसी बात का दुख है। तो आपके कहने का मतलब यह है कि चोर राजेंद्र जी का जानकार है? जी जहांपना, चोर चोरी करने से पहले उस घर का मुआयना अवश्य करता है, लेकिन किसी ने भी किसी अनजान शख्स को इलाके में नहीं देखा। इसका मतलब है कि चोरी मोहल्ले में रहने वाले ही किसी व्यापारी ने की है। तो कौन है वो? जल्दी बताइए। जहांपना, ये जानने के लिए सबको हाथी को गन्ना खिलाने की परीक्षा से गुजरना होगा। रहमान भाई, ओ रहमान भाई। कैसे आना हुआ हुजूर? मुझे आपसे एक छोटा सा काम है रहमान भाई। मुझे आपके सबसे प्रिय और शांत हाथी की जरूरत है, वो भी गन्नों की ढेरी के साथ। गन्नों की ढेरी के साथ? ऐसा क्यों बीरबल जी? हाथी को खिलाने के लिए रहमान जी, और किस लिए? गन्ने खिलाकर चोर कैसे पकड़ा जाएगा बिरबल जी?
इसका जवाब तो गन्ना खिलाने के बाद ही पता चलेगा जहांपना। ठीक है बिरबल जी, आप अपना काम शुरू कीजिए। धन्यवाद जहांपना। बाहर कमरे में रामू हाथी खड़ा है। आप सभी को वहां रखे गन्नों में से सिर्फ एक ही गन्ना उसे खिलाना है, और ऐसा करते हुए आपको बस इतना कहना है, हाथी चोर को पकड़ लो। बिरबल जी की बात पर अमल किया जाए। अब आप सब एक एक करके अंदर जाएंगे। हाथी राजा चोर को पकड़ लो। 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 बिरबल जी, सभी ने आपके रामू हाथी को गन्ने खिला दिए हैं। अब बताइए कौन है चोर? जी जहांपना, आप सभी ने गन्ने खिला दिए हैं, लेकिन फिर मैं आपसे आखिरी बार पूछता हूं कि क्या आप सब ने रामू हाथी को गन्ना खिलाया है? जी हुजूर, हमने गन्ना खिलाया है। ठीक है, अब आप सब एक सीध में खड़े हो जाएं। सिपाही। जी हुजूर। जहांपना, जरा कान इधर लाएंगे। आपको पर्दे के दूसरी ओर खड़े होकर सबकी हथेलियां देखनी है। जिसके भी हाथ साफ मिले उसे आप उल्टे हाथ की तरफ खड़ा कर दीजिएगा। जिसके हाथों पर आपको रंग लगा दिखे उसे आप अपने सीधे हाथ की ओर खड़ा कर दीजिएगा। ठीक है? जैसा आप कहें बिरबल जी। अब आप सब एक एक करके इस पर्दे के दूसरी ओर जाएंगे, बादशाह हुजूर से मिलेंगे और एक तरफ जाकर खड़े हो जाएंगे। सुखदेव जी, ये बीरबल जी क्या कर रहे हैं? पता तो मुझे भी नहीं है राजेंद्र जी कि बीरबल जी क्या कर रहे हैं, पर इतना जरूर कह सकता हूं कि चोर कुछ ही देर में आपके सामने होगा। हमीद जी, आप इस तरफ खड़े हो जाएं। बिरबल जी, हमने सबके हाथ भी देख लिए, सिर्फ हमीद जी के हाथों पर रंग नहीं है। तो जहांपना, चोर आपके सामने है। हमीद जी ही चोर हैं। इन्होंने ही राजेंद्र जी का धन चुराया है। ये क्या कह रहे हैं आप बीरबल जी? मैंने चोरी नहीं की। अगर आपने चोरी नहीं की तो आपने हाथी को गन्ना क्यों नहीं खिलाया? नहीं 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 बीरबल जी, मैंने खिलाया है गन्ना। अगर आपने रामू को गन्ना खिलाया होता तो आपके हाथ पर भी पीला रंग लगा होता, जैसा बाकियों के हाथों पर है। हाँ? मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ जहांपना। थोड़ा और अमीर बनने के लालच में मैंने ही राजेंद्र के घर चोरी की थी। मुझे माफ कर दीजिए जहांपना। हाँ? ये आप क्या कह रहे हैं हामिद जी? आप तो मेरे भाई जैसे थे। फिर मुझे माफ कर दो मेरे भाई। इतने संपन्न होने के बावजूद धन के लालच में अपने भाई समान दोस्त को धोखा दिया है तुमने हमीद। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सिपाहियों, इनके घर में रखा हुआ सारा चोरी का धन
राजेंद्र जी को दे दिया जाए और हमीद को सलाखों के पीछे डालकर सख्त से सख्त सजा दी जाए। बहरहाल चोर तो पकड़ा गया बीरबल, लेकिन आपने ये सब किया कैसे? जहांपना, मैंने गन्नों पर लड्डुओं में डाला जाने वाला पीला रंग लगा दिया था। जिसने भी हाथी को गन्ना खिलाया उसके हाथ पर वो रंग लग गया। लेकिन पकड़े जाने के डर से हमीद जी ने हाथी को गन्ना खिलाने की बजाय खिलाने का सिर्फ नाटक किया। वाह बीरबल वाह, हाथी को गन्ना खिलाकर चोर पकड़ने का ये तरीका हमें बड़ा पसंद आया। शहंशाह अकबर जिंदाबाद, मंत्री बीरबल जिंदाबाद। कितने खुशकिस्मत है जहांपना जो इतने खूबसूरत गुदगुदे बिस्तर पर सोते हैं। हाय, मैं बेशक ऐसा बिस्तर नहीं खरीद सकता, मगर इस पर लेट कर तो देख ही सकता हूं। जहांपना के बिस्तर पर कौन है? या खुदा, इस नौकर की इतनी जुर्रत कि शहंशाह के बिस्तर पर लेटे। अभी जाकर बादशाह हुजूर को बताता हूं, इसे सजा मिलेगी तो मजा आएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जाफर हमारे बिस्तर पर सोने की? गलती हो गई जहांपना, माफ कर दीजिए। माफी नहीं, सजा मिलेगी तुम्हें जाफर। तुमने गुनाह किया है। आज तुम हमारे बिस्तर पर लेटे हो, कल हमारे कपड़े पहनोगे, फिर चोरी करोगे। तुम्हें रोकने के लिए सजा देना जरूरी है। कामरान जी जहांपना। तुमने ही हमें इस धूर्त के कारनामे की खबर दी है। अब तुम ही कल सुबह इसे अपने हाथों से 100 कोड़ों की सजा दोगे। जी बादशाह हुजूर। ये लीजिए। अब आप क्या करेंगे हिना के अब्बू? इस सजा से कैसे बचेंगे? अब एक ही शख्स है रुबीना जो मुझे इस सजा से बचा दे। आप किसकी बात कर रहे हैं? बीरबल जी की। मैं अभी उनसे मिलकर आता हूँ। लीजिए स्वामी, इस बार भी हम जीत गए। आपके दिमाग के चर्चे बेशक दुनिया भर में होंगे, लेकिन मुझसे ना जीत पाओगे। पत्नी से तो स्वयं भगवान महादेव नहीं जीत पाए, फिर मैं तो एक साधारण इंसान हूँ उर्वशी। हुजूर, बादशाह हुजूर के कमरे की देखभाल करने वाला सेवक जाफर आपसे मिलना चाहता है। भेजिए उन्हें। कहिए जाफर, कैसे आना हुआ? मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ बीरबल जी, मुझे बचा लीजिए। अरे रोइए मत जाफर जी, आराम से बताइए क्या हुआ? बात आज सुबह की है हुजूर। हाय, मैं बेशक ऐसा बिस्तर नहीं खरीद सकता, मगर इस पर लेट कर तो देख ही सकता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जाफर हमारे बिस्तर पर सोने की? आज तुम हमारे बिस्तर पर लेटे हो, कल हमारे कपड़े पहनोगे, फिर चोरी करोगे। तुम्हें रोकने के लिए सजा देना जरूरी है। कामरान जी जहांपना। तुमने ही हमें इस धूर्त के कारनामे की खबर दी है। अब तुम ही कल सुबह इसे अपने हाथों से 100 कोड़ों की सजा दोगे। जी बादशाह हुजूर। जहांपना के बिस्तर पर एक लम्हा लेटने की सजा 100 कोड़ों की मिली है बीरबल जी। अब आप ही मुझे इस सजा से बचा सकते हैं।
ये तो आपके साथ बहुत बुरा हुआ जाफर जी। बुरा तो हुआ है, लेकिन अब तुम वही करोगे जो मैं तुम्हें कहूंगा। जी बिरबल जी, जी आपने जो कहा है मैं वही करूंगा। मुझे आप पर गर्व है स्वामी। शुक्रिया उर्वशी। चलो आगे खेलते हैं। इस बार चाल पहले मैं चलूंगा। आप मिलाए बिरबल जी से? क्या कहा उन्होंने? उन्होंने एक उपाय बताया है रुबीना। उपाय? कैसा उपाय? हीना के अब्बू, आपको क्या लगता है, क्या ये उपाय कामयाब हो पाएगा? बीरबल बहुत तेज बुद्धि है रुबीना, उन्होंने कुछ सोच कर ही मुझे ऐसा करने को कहा होगा। खैर, तुम खाना लगाओ, बहुत भूख लगी है। नहीं नहीं मेरे खुदा, तू ऐसा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता तू ऐसा। ये सब क्या हो रहा है? या खुदा माफ कर दे, ये तो कोई गुनाह नहीं है, माफ कर दे खुदा, माफ कर दे। ये जाफर क्या नाटक करने लगा? ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम सब ने? ये कौन रो रहा है इतनी सुबह सुबह? जाफर, तुम्हें तो हमने कोड़े मारने की सजा दी थी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं मेरे खुदा नहीं, तू ऐसा जुल्म नहीं कर सकता। जहांपना को माफ कर दो, इनके बदले मुझे सजा दे दो, पर मेरे जहांपना को बख्श दो। ये क्या बकवास है जाफर? ये बकवास नहीं है जहांपना, मैं तो खुदा से आपकी खैरियत की दुआ मांग रहा हूँ। या खुदा मेरे मालिक, मेरे जहांपना को कुछ मत कर, इन्हें सजा मत दे, मत दे इन्हें सजा। अपनी ये बकवास बंद करो जाफर, और साफ साफ कहो कि ये सब क्या चल रहा है, वरना एक और भयानक सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ तुम। आप कहते हैं तो सुनिए बादशाह हुजूर, कल रात मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा। मौत का फरिश्ता आप पर कोड़े बरसाने को तैयार था। मैं ये सब देख नहीं पाया और मैं आप दोनों के बीच खड़ा हो गया। मुझे ऐसा करते देख मौत का फरिश्ता गुस्से से भर उठा और वो मुझे वहां से हटने के लिए कहने लगा, क्योंकि वो आपको सजा देना चाहता था। लेकिन मैं वहां से नहीं हटा हुजूर, बल्कि आपकी सजा भी मैं अपनी पीठ पर लेने को तैयार हो गया। मगर मौत का फरिश्ता मेरी कोई भी बात मानने को तैयार नहीं था। वो आपकी करनी की सजा आपको ही देना चाहता था। अभी ये सब चल ही रहा था कि मेरी नींद खुल गई। मैं घबरा गया और खुले आसमान के नीचे आकर खुदा से आपकी माफी की दुहाई करने लगा हुजूर। लेकिन हमने ऐसा क्या किया था जाफर? मत पूछिए हुजूर, मैं बता नहीं पाऊंगा। तुम्हें बताना ही होगा जाफर, बताओ। हुजूर, मौत का फरिश्ता कह रहा था कि जिस बिस्तर पर एक लम्हा सोने के लिए मुझे 100 कोड़े मारने की सजा दे दी गई, उसी बिस्तर पर तो शहंशाह बरसों से सो रहे हैं। उस हिसाब से आप हजारों कोड़े खाने की सजा के हकदार हैं। मगर मैं आप पर ऐसा जुल्म होते नहीं देख सकता हुजूर, इसीलिए मैं खुदा से आपको माफ कर देने की दुआ कर रहा था। क्या तुम बिरबल से मिले थे? जी जहांपना। सिपाही, बिरबल जी को फौरन बुलाया जाए। बुलाने की जरूरत नहीं जहांपना, मैं यही हूँ। तो आप चाहते हैं कि हम इसकी सजा माफ कर दें? गुस्ताखी माफ जहांपना, मगर मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अच्छी जिंदगी जीना हर कोई चाहता है। जाफर भी इससे अछूता नहीं, लेकिन इसे इस बात का एहसास है कि ये जिंदगी भर जी तोड़ मेहनत करके भी आपके जैसा ऐशो आराम नहीं पा सकता। मगर आपके कमरे में रहकर एक पल के लिए ही सही, ये आपके ऐशो आराम का सुख तो लेकर देख सकता है। बस यही सोचकर जाफर आपके बिस्तर पर लेट गया था। छुपकर किए जाने वाले सभी काम चोरी नहीं होते जहांपना।
आपके कहने का मतलब है कि ये गुनाहगार नहीं है? जी नहीं जहांपना, लेकिन गुनहगार वो पहरेदार जरूर है जो जाफर की शिकायत करने के लिए आपके कमरे की पहरेदारी छोड़कर आपके पास बागीचे तक पहुंच गया, जबकि उसका काम सिर्फ और सिर्फ आपके कमरे का पहरा देना था। बारीकियों को इतने करीब से सिर्फ आप ही पढ़ सकते हैं बिरबल जी। हमने तुम्हें माफ किया जाफर, लेकिन इसी बहाने हमें ये तो पता चला कि तुम अभिनय करने में भी शानदार हो। आज से तुम साफ सफाई का काम नहीं बल्कि हमारे जलसों में रंगमंच का काम देखोगे, जिसके लिए तुम्हारी तनख्वाह 5 सोने की अशरफी हर माह की जाती है। और हाँ, जिस बिस्तर पर तुम सोए थे आज से वो तुम्हारा। हाँ? और खबरदार कामरान, आज के बाद तुमने अपना काम छोड़कर हमसे किसी की भी शिकायत की तो हम तुम्हें सजा देंगे। जी जहांपना। हम आपके शुक्रगुजार हैं बिरबल जी। एक बार फिर आपने हमारे हाथों कुछ गलत नहीं होने दिया। जहांपना अकबर जिंदाबाद, बीरबल जी जिंदाबाद। हद होती है तुम लोगों की। जानवरों के खाने पीने में तुमने 21 सोने की मोहरें खर्च कर दी, और तुमने खेतों में ऐसा क्या लगवा दिया कि 15 सोने की मोहरें खर्च हो गईं? मालिक, जानवरों को भरपूर चारा नहीं खिलाएंगे तो सुबह शाम वो दूध कैसे देंगे? और खेतों में गोबर खाद घर से जाते हैं, खेत पर पहुंचाने के लिए मजदूरों को भी मजदूरी देनी पड़ती है मालिक। यदि तुम दोनों ने अपना थोड़ा सा भी दिमाग लगाया होता तो इतनी फिजूल खर्ची नहीं होती। रमेश जी, आज से गाय भैंसों को चराने के लिए तुम जंगल लेकर जाओगे, इससे चारे का खर्चा बचेगा। जंगल में जानवरों का जो भी गोबर इकट्ठा होगा उसे तुम वापस आते हुए रामलाल को खेतों पर दे दोगे। ऐसा करने से घर से खाद लेकर जाने के लिए मजदूर पर लगने वाला धन भी बच जाएगा। जाओ तुम दोनों। आज से पहले इतना कंजूस सेठ तो मैंने कभी नहीं देखा। मैंने भी। डरा दिया तुमने। चलिए, कभी तो डरे मुझसे। खैर, मुझे 2 सोने की मोहरें चाहिए। सोने की 2 मोहरें? किस लिए? रसोई का सारा सामान खत्म है, वही लाना है। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि इतना खर्च क्यों, जबकि सब्जियां तो हमारे ही खेतों से आती हैं। रसोई सिर्फ सब्जियों पर ही नहीं चलती रोहन के बापू, और भी बहुत कुछ लगता है। नहीं नहीं नहीं, ये सब नहीं चलेगा। खर्चे कम करो तुम, चाहे एक वक्त का व्रत रख लो, लेकिन महीने भर में रसोई का खर्च 1 सोने की मोहर से अधिक नहीं जाना चाहिए। समझ गई ना तुम? हाँ? हे भगवान, इसने तो सब तोड़ दिया। आज घी की हांडी तोड़ी है, कल चद्दर फाड़ी थी तूने, और कितना नुकसान करेगा तू मेरा? अब नई हांडी खरीदनी पड़ेगी। हांडी खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। हांडी खरीदनी है तो पहले घी बनाकर बाजार में बेचो, उसकी बचत से ही हांडी लेना। तब तक हम सब सूखी रोटी से ही गुजारा कर लेंगे। इस तरह पेट काटकर खर्च कम करने से अच्छा होगा कि आप रोहन के लिए एक अच्छा अध्यापक खोजिए, जो इसे सही गलत की परिभाषा समझा सके। तो तुम समझाओ ना, धन खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस उम्र में बच्चे को माता पिता की नहीं बल्कि अध्यापक की सीख की आवश्यकता होती है। रोहन के बापू, कंजूसी में बच्चे को मत बिगाड़िए। आप फिक्र न करें दुनीचंद जी, हम कोई न कोई इंतजाम जरूर कर देंगे। ठीक है जहांपना। जहांपना अकबर को बीरबल का प्रणाम। आइए बीरबल, दरअसल हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। इनसे मिलिए। ये है हमारे मित्र दुनीचंद जी। नगर के आखिरी छोर पर इनका मकान है। इन्हें अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए एक अच्छे और समझदार अध्यापक की जरूरत है। अगर आपकी नजर में कोई ऐसा अध्यापक हो तो बताइए। जी जहांपना, मेरी नजर में एक बहुत ही अच्छा अध्यापक हैं। मैं उन्हें कल ही दुनीचंद जी के घर भिजवा देता हूं। बहुत अच्छे बीरबल, हमें आपसे यही उम्मीद थी।
ये क्या किया नालायक? पूरे हिसाब किताब पर स्याही फेर दी तूने, कुर्ता भी खराब कर दिया। मैं फिजूल खर्ची बचाने में लगा हूँ और तू नुकसान पर नुकसान कर रहा है। ठहर तू। गलती आपकी है। जब आपको पता है कि मैं यहाँ खेलता हूँ तो आपको यहाँ बैठना ही नहीं चाहिए था। नहीं बेटा, बड़ों से ऐसे बात नहीं किया करते। ओह जी आप? मेरा नाम परमानंद है धोनीचंद जी। मुझे बीरबल जी ने आपके बेटे को पढ़ाने के लिए भेजा है। ऐसी बात है तो जिसे आपको पढ़ाना है वो आपके सामने ही है। ये मेरा बहुत नुकसान करता है। बच्चे शरारती ही होते हैं धोनीचंद जी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आज से ये आपके नुकसान का कारण ना बने। तो ठीक है, मैं आपको हर महीने 1 सोने की मोहर पर रखता हूँ। इस दौरान आपका भोजन पानी हमारी तरफ से ही होगा। आपको स्वीकार है? जी स्वीकार है। किंतु मुझे स्वीकार नहीं। मुझे अभी पढ़ना नहीं, खेलना है। रोहन, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे माता पिता और मित्रगण तुम पर गर्व करें, तो एक बात का ध्यान हमेशा रखना कि प्रत्येक कार्य का एक सही समय होता है। खेल के समय खेल का और पढ़ने के समय पढ़ाई का। मतलब अगर मैं समय से पढ़ाई कर लूँगा तो आप मुझे खेलने देंगे? बिल्कुल, खेल कूद करना तो बच्चों का अधिकार है। ऐसा है गुरुजी, तो आज से मैं पढ़ने के बाद ही खेला करूँगा। पिताजी, क्या मैं खेलने के लिए बाहर जा सकता हूँ? अवश्य पुत्र। बहुत अच्छे परमानंद जी, आपने तो हमारा बिगड़ैल बच्चा एकदम संस्कारी बना दिया। यदि आपको मेरी मेहनत दिखाई दे रही है धोनीचंद जी, तो कृपया 3 महीने से रोका हुआ मेरा मेहनताना मुझे दे दीजिए। जी वो मुझे कहना तो नहीं चाहिए गुरुजी, पर आप जरूरत से कुछ ज्यादा ही खाते हैं। आपके मेहनताने से ज्यादा तो मैं आपको खाना खिला चुका हूँ, और अगर हिसाब जोड़ने बैठे तो मुझे आपसे धन लेना पड़ जाएगा। इसलिए जैसा चल रहा है चलते रहने दीजिए। लेकिन सेठ जी, बहस करने में कोई लाभ नहीं होगा परमानंद जी, आप जा सकते हैं। आपने गुरुजी की दक्षिणा हड़प करके अच्छा नहीं किया रोहन के बापू। पैसा बचाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ सुनैना। तुम रसोई संभालो। मंत्रीगण, अगर दरबार का आज का काम खत्म हो गया हो तो... दुहाई हो जहांपना, दुहाई हो, मुझे इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहने वाले पहले अपना परिचय दो। जहांपना, मैं इन्हें जानता हूँ। ये परमानंद जी हैं। मैंने इन्हें आपके मित्र धोनीचंद जी के पास उनके बेटे को पढ़ाने के लिए भेजा था। कहिए परमानंद जी, आपको किस बात का इंसाफ चाहिए? जहांपना, मैंने पूरी ईमानदारी से धोनीचंद जी के बेटे को पढ़ाया, परंतु 3 महीने बाद भी वो मुझे मेरा मेहनताना नहीं दे रहे। अगर ऐसा किया है तो धोनीचंद जी ने बहुत गलत किया है। सैनिकों, धोनीचंद जी को जल्द से जल्द दरबार में हाजिर किया जाए। जी जहांपना। प्रणाम जहांपना। आप हमारे मित्र हैं। हमारे कहने पर ही बिरबल जी ने परमानंद जी को आपके घर आपके बच्चे को पढ़ाने के लिए भिजवाया था, लेकिन आपने 3 महीने के बाद भी इन्हें इनका मेहनताना नहीं दिया। हम इसका कारण जानना चाहते हैं। दरअसल बात यह है जहांपना, परमानंद जी खाते बहुत हैं। जितने का इन्होंने मेरे बेटे को पढ़ाया नहीं है, उससे ज्यादा का तो मैं इन्हें खिला चुका हूँ। ऐसी सूरत में अगर मैं इन्हें मेहनताना देता हूँ तो मेरा तो बहुत नुकसान हो जाएगा ना। ये क्या कह रहा है? ऐसे कैसे बात कर सकता है? ये तो बड़ा पेचीदा मामला है। अब तो बिरबल ही कुछ कर सकते हैं। बिरबल, हम चाहते हैं कि इस मामले को आप ही सुलझाएं। जी जहांपना, धोनीचंद जी की समस्या मैं बहुत अच्छी तरह से समझ चुका हूं जहांपना।
इसीलिए मैं परमानंद जी की जगह इनके बेटे के लिए एक ऐसे अध्यापक का प्रबंध कर देता हूँ जो शिक्षा देने के बदले में ना तो इनसे धन मांगेंगे और ना ही अन्न। इस तरह इनके नुकसान की भरपाई हो जाएगी। क्या आपको ये मंजूर है दुनीचंद जी? अब मुझे बीरबल जी का प्रस्ताव मंजूर है जहाँपनाह। ये लीजिए परमानंद जी, आपका मेहनताना। शुक्रिया। आपने मेहनताना दे दिया है तो मैं दूसरे गुरुजी को लेकर आता हूँ। ये लीजिए दुनीचंद जी, ये रहे दुनिया के सबसे बड़े अध्यापक गौतम बुद्ध, ज्ञान के भंडार। आपका पुत्र इनसे ज्ञान और शिक्षा प्राप्त करेगा तो सर्वश्रेष्ठ बन जाएगा, जिसके लिए न तो ये दक्षिणा लेंगे और ना ही आपका अन्न खाकर आपका नुकसान करेंगे। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है बीरबल जी। ज्ञान काठ की मूर्ति नहीं बल्कि जीवित व्यक्ति ही बांटता है, और जीवित व्यक्ति को जीने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती ही है। आज से परमानंद जी को मैं एक नहीं बल्कि 2 सोने की मोहरें दूंगा। आज से कंजूसी हमेशा हमेशा के लिए बंद। मुझे आपसे यही उम्मीद थी दुनीचंद जी। जहाँपनाह अकबर, आप बहुत खुशकिस्मत हैं जो बीरबल जैसे बुद्धिमान व्यक्ति आपके दरबार का हिस्सा हैं। इसमें तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है दुनीचंद जी। बीरबल बहुत ही काबिल है। बीरबल जी की जय, बादशाह अकबर जी की जय। बीरबल, पहाड़ों का ये मंजर तो बहुत ही खूबसूरत है, एकदम अद्भुत। जी जहाँपनाह, प्रकृति से सुंदर और भयानक कुछ भी नहीं। हम आपकी बात से सहमत हैं बीरबल। अगर ये बर्फबारी थोड़ी और ज्यादा हो गई तो कुदरत की यही खूबसूरती यहाँ के लोगों पर कहर बरपाने लगी। घर से निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। जहाँपनाह, हम ठीक हैं बीरबल। क्या हुआ चालक? जहाँपनाह, शायद पहिया किसी पत्थर से टकरा गया है। बर्फ की सतह होने की वजह से मैं उसे देख नहीं पाया। बादशाह हुजूर, पहिया तो बुरी तरह खराब हो गया है। तो ठीक है, कल सुबह किसी कारीगर से ठीक करवा कर इसे सराय ले आइएगा। कल क्यों जहाँपनाह? जो काम अभी हो सकता है उसे कल पर टालना उचित नहीं। बीरबल, इतनी ठंड और बर्फबारी में कौन कारीगर काम करने आएगा? जहाँपनाह, लोग तो इससे भी कठिन परिस्थिति में काम करते हैं, कोई न कोई अवश्य मिल जाएगा। बीरबल, लगता है आपको हमारी बात काटने की आदत ही पड़ गई है। नहीं जहाँपनाह, मैं आपकी बात नहीं काट रहा बल्कि सत्य कह रहा हूँ। सैनिक, ये काम कितनी मोहरों में ठीक किया जा सकता है? यही कोई 3 मोहरों में जहाँपनाह। और इसमें वक्त कितना खर्च होगा? हुजूर, अगर इसी पहर काम शुरू कर दिया जाए तो रात के 3रे पहर तक ये काम पूरा हो जाएगा। ठीक है बीरबल, आप इस रथ के पहिए को ठीक करने के लिए अभी किसी को लगा दीजिए, लेकिन जो भी कारीगर इस पहिए की मरम्मत करेगा वही इस रथ को फूलों से भी सजाएगा। अगर उसने ये काम कर दिया तो हम उसे इन दोनों कामों के लिए 20 सोने की मोहरें देंगे। जहाँपनाह, इतनी मोहरों के लिए तो एक नहीं 20 कारीगर मिल जाएंगे। मगर हमारी एक शर्त है बीरबल। कैसी शर्त जहाँपनाह? यही कि काम के दौरान कारीगर आग नहीं जलाएगा और ना ही अपने शरीर को गर्मी देने के लिए गर्म कपड़े पहनेगा। चालक, घोड़ा लाओ। हाँ? सुनिए। कहिए हुजूर। मेरा नाम बीरबल है और मैं बादशाह अकबर का सलाहकार हूँ। रास्ते में पत्थर से टकराने पर हमारे रथ का पहिया टूट गया है।
क्या इस गांव में कोई कारीगर होगा जो पहिए को ठीक कर सके? हुजूर, इत्तेफाक से आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। मैं ही कारीगर हूँ। मेरा नाम रामचंद है। मैं आपके रथ के पहिए को बहुत अच्छे से ठीक कर सकता हूँ। ठीक है रामचंद, आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन काम हाथ में लेने से पहले आप ये जान लें कि आपको रात भर कड़कती ठंड और बर्फबारी के बीच में बैठकर ही इस काम को करना होगा। लेकिन ये काम करते समय आप ना तो आग जला सकते हैं और ना ही गर्म कपड़े पहन सकते हैं। क्या ये सब जानने के बावजूद आप ये काम करना चाहेंगे? हुजूर, मेरे कंधे पर परिवार की जिम्मेदारी है। आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे, मैं करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है रामचंद, अगर आप ये काम कर लेते हैं तो मेहनताने के रूप में आपको 20 सोने की मोहरें दी जाएंगी। हुजूर, इतनी मोहरों में मैं एक रात तो क्या, बिना आग जलाए और गर्म कपड़े पहने महीना भर कड़कती ठंड में भी काम कर सकता हूँ। तो आइए मेरे साथ। चालक, क्या पहिया ठीक हो गया? जी जहांपना, इन्होंने ये काम बहुत ही अच्छे ढंग से किया है। कारीगर, क्या तुमने सच में पूरी रात बर्फबारी में बैठकर ही पहिया ठीक किया और इस रथ को फूलों से भी सजाया? जी हुजूर। इस कड़कती ठंड में हमारा तो खड़े रह पाना भी मुश्किल हो रहा है, और तुम कहना चाहते हो कि तुम्हें इस ठंड का एहसास तक नहीं हुआ? हुआ था हुजूर। मुझे भी ठंड लग रही थी। फिर तो तुमने जरूर आग जलाई होगी। नहीं बादशाह सलामत, काम करते समय मैंने ना तो आग जलाई, ना ही गर्म कपड़े पहने। आप चाहें तो बीरबल जी से पूछ सकते हैं। जी जहांपना, रामचंद जी सही कह रहे हैं। आपकी शर्त को पूरा करने के लिए हमने इन पर निगरानी रखने के लिए 2 सिपाहियों को रखा था। सिपाहियों, जहांपना को सच बताइए। जी हुजूर, बादशाह सलामत, हम दोनों ने 4-4 कंबल लपेटकर पूरी रात इसकी निगरानी की है। भयानक ठंड के बावजूद इस कारीगर ने बिना आग जलाए और गर्म कपड़े पहने इस पूरे काम को अंजाम दिया है। अगर ऐसा हुआ है तो ये बड़ी ताज्जुब की बात है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कारीगर कि आखिर तुमने इस काम को अंजाम दिया कैसे? हुजूर, इस कड़कती ठंड में आखिर किसकी आत्मा नहीं कांपेगी। मैं भी शुरुआत में थोड़ा डगमगाया था, लेकिन फिर आंख बंद करके मैंने अपने भगवान को याद किया और रात भर काम करते करते पास के एक मंदिर में जल रहे दिए को देखता रहा। उस जलते हुए दिए से मुझे बहुत हिम्मत मिली हुजूर। तुम्हारी चालाकी हमारी समझ में आ गई कारीगर। तुमने रात भर मंदिर के उस दिए से गर्मी लेते हुए काम किया है, वरना इतनी ठंड में काम कर पाना किसी के लिए मुमकिन ही नहीं। हमारी शर्त के मुताबिक तुम्हें ये काम बिना आग से गर्मी लिए करना था, जिसे तुमने नहीं माना। नहीं नहीं हुजूर, ऐसा नहीं है। मैंने पूरी ईमानदारी से नहीं, धोखा दिया है तुमने कारीगर। इससे पहले कि हम तुम्हें कोई सजा सुना दें, चले जाओ यहाँ से। सिपाहियों, दूर कर दो इस धोखेबाज को हमारी नजरों से। बिरबल, पहली बार आपकी बात गलत साबित होते देख हमें बहुत खुशी हो रही है। उम्मीद है अगली बार हमारी बात काटने से पहले आप 100 बार सोचेंगे। अब चलिए, हमें आपके साथ इस शहर की व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण नीति बनानी है। माफी चाहता हूं जहांपना, इन वादियों में हमारा एक घर है। मैं उसे एक नजर देख कर आता हूं, अगर आप इजाजत दे तो। क्यों नहीं बिरबल, आप होकर आइए। कुछ सैनिकों को भी साथ ले जाइए। किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो इनसे मंगवा लीजिएगा। जी जहांपना। मंत्री जी, बिरबल कहाँ है? वो अपने घर का मुआयना करने गए थे, अब तक लौटे नहीं। बादशाह सलामत, मैंने सैनिक को उन्हें लेने के लिए भेजा था। सैनिक ने बताया कि जब वो वहां पहुंचे तो बीरबल जी खिचड़ी बना रहे थे। उन्होंने कहा कि खिचड़ी के बनते ही वो लौट आएंगे। ठीक है, उनके आते ही हमें खबर कीजिए। जी बादशाह सलामत। आदाब जहांपना।
बीरबल आ गए क्या? बादशाह हुजूर, बीरबल जी अब तक खिचड़ी ही बना रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जैसे ही खिचड़ी पक जाएगी मैं आ जाऊंगा। आखिर बीरबल को हो क्या गया है? ऐसी कौन सी खिचड़ी बनाने में लगे हैं वो, जो एक दिन और रात गुजरने के बाद भी पक नहीं पाई? सैनिक, हमें बीरबल के पास ले चलो, हम भी तो देखें आखिर माजरा क्या है। अरे जहांपना, आप यहाँ? आपने तकलीफ क्यों की? मैं आने ही वाला था। ऐसा तो हम कल से ही सुन रहे हैं बीरबल। हम जानना चाहते हैं कि आप ऐसी कौन सी खिचड़ी बना रहे हैं जो अब तक नहीं पकी। मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है जहांपना कि आखिर खिचड़ी पक क्यों नहीं रही। क्या हम आपकी खिचड़ी को बनता हुआ देख सकते हैं बीरबल? अवश्य जहांपना, क्यों नहीं, आइए। ये क्या मजाक है बीरबल? आप तो तेज दिमाग के मालिक हैं। क्या आपको इतना भी नहीं पता कि भोजन आग की तेज गर्मी पर ही पकता है? हांडी इतनी ऊंचाई पर रखेंगे तो हांडी को गर्मी कैसे मिलेगी, वो भी इतनी ठंड में? हम दावे के साथ कह सकते हैं बीरबल, इस तरह आपकी ये खिचड़ी कभी नहीं पक पाएगी। लगता है मुझसे गलती हो गई है जहांपना। मैंने सोचा था कि जब दूर जल रहे मंदिर के दिए से कारीगर रामचंद को इतनी ठंड में गर्मी मिल सकती है, तो आग से कुछ ही ऊंचाई पर रखी मेरी इस हांडी की खिचड़ी तो जरूर पक जाएगी। बीरबल, तो ये बात है। हम समझ गए आप हमें क्या कहना चाहते हैं, और हमें हमारी गलती का एहसास भी हो गया है बीरबल। और साथ ही हमें हमारी गलती समझाने का आपका ये तरीका भी बहुत पसंद आया। आप कारीगर रामचंद जी को बुलाइए, हम उन्हें उनका मेहनताना भी देंगे और इनाम भी। बुलाने की आवश्यकता नहीं है जहांपना, वो इस समय हमारे ही साथ हैं। रामचंद जी, आ जाइए। सिपाही, हुजूर, अनजाने में हमसे गलती हो गई रामचंद जी, उसके लिए हम आपसे मुआफी मांगते हैं। इसमें सोने की 100 मोहरें हैं, आपका मेहनताना और इनाम दोनों रख लीजिए। बादशाह अकबर जिंदाबाद, मंत्री बीरबल जिंदाबाद।